हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रामर्स रूल। ठीक है, यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है विथ 3 वेरिएबल्स। इसे हमें सॉल्व करना है क्रामर रूल का यूज़ करके। ठीक है, हमने इससे पहले भी क्रामर रूल यूज़ किया था क्लास 10 में, जिसमें हमें लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल थी। बट यहाँ पे क्या है, लीनियर इक्वेशन विथ 3 वेरिएबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, ऐसे 3 वेरिएबल है। ठीक है, तो जिस तरह से हमने लास्ट ईयर सॉल्व किया था उसी तरह से हमें यहाँ पे भी हमें सॉल्व करना है। ओके, जैसे कि अगर हमारे पास जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हो 3 इक्वेशन है, यहाँ पे एक्स वाई जेड जो क्या है वेरिएबल्स है। ओके, तो अगर हमें इन्हें सॉल्व करना है क्रामर रूल का यूज़ करके, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डी की वैल्यू में क्या लिखते हैं, हम डी की वैल्यू में क्या लिखते हैं, एक्स वाई जेड तीनों के कोएफिशिएंट की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, देन उसके डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम डी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे पहले फर्स्ट लाइन में हम एक्स के कोएफिशिएंट लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में हम वाई के कोएफिशिएंट लिखेंगे एंड थर्ड कॉलम में हम जेड के कोएफिशिएंट लिखेंगे। ठीक है, लास्ट वाले जो कांस्टेंट नंबर रहते हैं उसमें हम डी में यूज़ नहीं करेंगे। ओके, अब कोएफिशिएंट लिखने के बाद हमें जिस तरह से हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं उसी तरह से इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, हमें डी की वैल्यू मिल जाएंगी। ओके, देन उसके बाद में डी एक्स। अब डी एक्स में हम कौन से वेरिएबल लेंगे, अब जो वेरिएबल हमने डी में यूज़ किया था, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में हमने एक्स के वेरिएबल लिया था, सेकंड में वाई के और थर्ड में जेड के कोएफिशिएंट हमने यूज़ किया था। ओके, अब हम डी एक्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो फर्स्ट जो हमारा हमने डी की वैल्यू फाइंड किया था उसमें जो हमने वाई और जेड की जो कोएफिशिएंट यूज़ किया था वो जैसे कि वैसे हम कोएफिशिएंट उन्हीं की जगह पे लिख देंगे। ठीक है, डी एक्स में हम एक्स की कोएफिशिएंट हमने जहाँ पे लिखा था A1 A2 A3, ठीक है, उसे नहीं लिखेंगे, उनकी जगह पे हम लास्ट वाले कॉन्स्टेंट टर्म जो लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कौन सी है, D1 D2 D3। तो डी एक्स फाइंड करते वक्त एक्स कोएफिशिएंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, D1 D2 D3, यानी कि लास्ट में जो कांस्टेंट नंबर होते हैं हम वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, देन उसके बाद हम डी वाई फाइंड करेंगे। अब डी वाई में जो हमने कोएफिशिएंट डी में यूज़ किया था, ठीक है, फर्स्ट लाइन में एक्स के कोएफिशिएंट, सेकंड लाइन में वाई के कोएफिशिएंट, थर्ड लाइन में जेड के कोएफिशिएंट। अब जब हम डी वाई सॉल्व करेंगे तो हम कौन कौन से वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे हम एक्स के कोएफिशिएंट और जेड के कोएफिशिएंट हम एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में और थर्ड कॉलम को हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ रहेगा डी की जैसा। ठीक है, जो सेकंड कॉलम में जहाँ पे हमने वाई के कोएफिशिएंट लिखा था उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, हम उसकी जगह पे लास्ट वाले नंबर लिखेंगे, दैट इज D1 D2 D3। ठीक है, और हम इसकी वैल्यू, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन हम लास्ट में डी जेड फाइंड करेंगे। ठीक है, डी जेड फाइंड करते वक्त हम क्या करेंगे, एक्स की कोएफिशिएंट और वाई की कोएफिशिएंट हम उन्हीं की जगह पे रहने देंगे एज इट इज़। जहाँ पे हमने डी में जेड के कोएफिशिएंट लिखा था C1 C2 C3, उसकी जगह पे हम लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, दैट इज D1 D2 D3। ठीक है, और इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। इस तरह से हमें 4 डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। अब इन 4 डिटरमिनेंट सॉल्व होने के बाद में हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, वो किस तरह से फाइंड करेंगे, हम जिस तरह से हमने प्रीवियस ईयर में सॉल्व किया था उसी तरह हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। दैट इज एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन डी। ठीक है, जो भी डी एक्स इसकी जो वैल्यू निकली होंगी उसे हम इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएंगी। उसी तरह से y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, dy को d से डिवाइड करेंगे, दैट इज dy अपॉन d। और उसी तरह से z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस डिटरमिनेंट को d से डिवाइड करेंगे, दैट इज dz अपॉन d। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करने पे हमें क्या होगा, x y z तीनों भी वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है हमें इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, पहले तो हम देख लेंगे कि जो तीनों भी इक्वेशन है एक सिमेट्रिक ऑर्डर में है या नहीं। ठीक है, मतलब कि अगर हम पहले एक्स वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो तीनों भी इक्वेशन में पहले एक्स ही होना चाहिए। ठीक है, बाद में वाई होना चाहिए, बाद में जेड होना चाहिए। ठीक है, अगर हम पहले जेड का यूज़ कर रहे हैं तो पहले तीनों भी इक्वेशन में पहले जेड ही होना चाहिए। ठीक है, वो ऑर्डर हमेशा ध्यान में रखना, अगर आपकी ऑर्डर आगे पीछे हो गई तो आपका आंसर गलत आ सकता है। ओके, तो इस तरह से हमें डी एक्स डी वाई डी जेड फाइंड करना है। देन हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस ट्वाइस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है क्रैमर का यूज़ करके। सो सॉल्यूशन, ठीक है, आप चाहे तो गिवन इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हो, लिख देंगे हम x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, देन x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 एंड थर्ड वन x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमें d फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे d इज इक्वल टू, तो इसके अंदर हमें x y z के कोएफिशिएंट लिखना है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट, अब यहाँ पे दिख रहा है आपको x के सामने कुछ भी नहीं है, यानी कि x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, सेकंड लाइन में भी x का कोएफिशिएंट 1 है और थर्ड इसमें भी x का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, देन y का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, प्लस है, दैट इज +1। अब यहाँ पे माइनस है। ठीक है, यहाँ पे साइन का अच्छे से ध्यान रखना, अगर माइनस y है यानी कि जो हमारा इसका कोएफिशिएंट है वो माइनस रहेगा, -1, और यहाँ पे 2y है तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 2। देन z का कोएफिशिएंट लिखेंगे हम थर्ड कॉलम में, यहाँ पे +1 यहाँ पे माइनस है तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 -1। अब हमें इसे सॉल्व करना है, हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप रो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप कॉलम मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जनरली हम रो मेथड यूज़ करते हैं तो वही हमें यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि ईजी होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो एलिमेंट है 1 1, इसकी जो पोजीशन है इसे हम लिखेंगे यहाँ पे 1, देन इसका माइनर, दैट इज हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, इन 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी के मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, दैट इज 1। देन क्या लगता है, देन स्टैंडर्ड है, माइनस लगेगा ही लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला है। देन उसके बाद में 2 इंटू 1 2 होता है। ठीक है, अब उसके बाद में हम ये वाला टर्म लिखेंगे, सेकंड वाला। अब ध्यान में रखना, जब भी हम फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म लिखेंगे यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगेगा, ये 1 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। ठीक है, ये जो 1 है हमारा पहला 1 था। अब इसके बाद में हम ये वाला 1 ले रहे हैं, थर्ड टर्म में हम ये वाला 1 लेंगे। ठीक है, अभी हम सेकंड वाला 1 ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हम स्किप कर देंगे, तो ये 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट का हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, जिसे हम इसका माइनर भी कहते हैं। ठीक है, तो 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1, देन माइनस लगता है, 1 इंटू 1 1 होगा। ठीक है, देन थर्ड टर्म +1 इंटू, अब इसका माइनर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को स्किप कर देंगे, इन 4 वैल्यूज़ का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, दैट इज 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू -1। अब 1 इंटू -1 होता है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस हम इसे +1 लिख सकते हैं। ओके, ये ध्यान में रखना, इस तरह से यहाँ पे ज़रा ज़रा से साइन से हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 -2 कितना होगा, -1 हो जाएगा, -1 इंटू -1 -2 हो जाएगा। ठीक है, +1 इंटू 2 + 1 3, दैट इज इक्वल टू, अब 1 इंटू -1 -1, अब यहाँ पे ध्यान में रखना -1 है और यहाँ पे -2 है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा, +1 इंटू 2 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू 3 यहाँ पे हो जाएगा 3, दैट इज इक्वल टू -1 + 2 3 = 5, दैट इज इक्वल टू 4 -5 -1 4। ओके, सो यहाँ पे हमें मिल गया है d इक्वल टू 4। अब इसके बाद हम dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ dx इज इक्वल टू, अब इस डिटर्मिनेंट में, ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना है आपको, जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी थी d के अंदर, वही वैल्यू हम यहाँ पे dx में लिखेंगे, बस फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, सेकंड थर्ड कॉलम एज इट इज़ यहाँ पे लिखो। ठीक है, क्या है, 1 -1 2 1 -1 2 एंड थर्ड कॉलम 1 1 -1 1 1 -1। ठीक है, ये दो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में जो वैल्यूज हमने लिखी है ये y और z के कोएफिशिएंट है। ठीक है, जो फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट थे हमने dx में वो नहीं लिखा है, उसकी जगह पे हम ये जो लास्ट में हमारे नंबर दिख रहे हैं कांस्टेंट 622 वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये 622 हम फर्स्ट कॉलम में पुट करेंगे dx के लिए, ये ध्यान में रखना, 622। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू,
जिस तरह से हमने इसे सॉल्व किया था उसी तरह से हम यहाँ पे इसे भी सॉल्व करेंगे। यहाँ 6 है तो 6 इंटू, अब 6 का माइनर दैट इज ये 4 एलिमेंट का हम माइनर दैट इज इनका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या है -1 इंटू -1, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। देन माइनस लगता है बीच में, 2 इंटू 1 2। ठीक है, अब ये 1 है, सेकंड टर्म लिखने से पहले पहले हमें यहाँ पे माइनस लेना होगा, -1। अब हम इस वैल्यू का माइनर फाइंड करेंगे, दैट इज हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम स्किप कर देंगे। 2 1 2 -1 का हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे हम 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 कितना होता है -2। देन -2 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 2 एक ही बात है, कितना होगा 2 1 2, तो -2 अब थर्ड टर्म 1 है तो यहाँ पे +1 इन ब्रैकेट। अब क्या करेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को स्किप कर देंगे, इन 4 एलिमेंट को हम सॉल्व करेंगे। तो 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे 4। देन माइनस लगता है 2 इंटू -1। ठीक है, 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2। अब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +2। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान में रखना। ओके, दैट इज इक्वल टू, अब 6 इंटू 1 -2, 1 -2 कितना होता है -1 होता है, प्लस माइनस -1। देन -2 अब दोनों भी माइनस माइनस में तो क्या होगा इनका एडिशन होगा और साइन माइनस की लगेंगी, दैट इज -4 प्लस 1 इंटू 4 + 2 6, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू -1 -6। अब ये माइनस आमने सामने, ठीक है ना, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 प्लस 1 इंटू 6। अब ये -6 है +6 है 0, क्या बचा सिर्फ हमारे पास 4। तो हम इस तरह से हमने dx की वैल्यू फाइंड कर ली है 4। अब हम dy फाइंड करेंगे। ओके, सो dy इज इक्वल टू, तो हम dy में कौन कौन से टर्म लिखेंगे यहाँ पे। अब बस ये d टर्म अच्छे से ध्यान में रखना और इसी का यूज़ करके हम dx dy dz फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे d में हमने फर्स्ट लाइन में x का कोएफिशिएंट, सेकंड में y का कोएफिशिएंट, थर्ड में z का कोएफिशिएंट लिया था। ठीक है, dx में हमने क्या किया था, x का कोएफिशिएंट छोड़ के y z का एज इट इज लिया था, x की जगह पे हमने लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म हमने लिए थे। उसी तरह से जब हम dy फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज लिखेंगे। जो सेकंड कॉलम में y का कोएफिशिएंट था उसकी जगह पे हम लास्ट वाले नंबर लिखेंगे। ठीक है, किसमें dy में। ठीक है, तो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट क्या है 1 1 1, हम यहाँ पे लिख देंगे 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे y के कोएफिशिएंट dy में हम y के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, z के कोएफिशिएंट जो हमने लिखा था वो वैसे लिख देंगे 1 1 -1। ठीक है, थर्ड कॉलम में, ठीक है, z थर्ड कॉलम में 1 1 -1। अब जहाँ पे हमने y के कोएफिशिएंट लिखा था सेकंड कॉलम में, वहीं हम क्या लिखेंगे, ये कांस्टेंट नंबर लिखेंगे लास्ट वाले 6 2 2। ओके, तो ये यहाँ पे बीच में आ जाएगा 6 2 2। ठीक है, dx में फर्स्ट कॉलम में लिखे थे हम, dy में सेकंड कॉलम में लिखे थे। ठीक है ना, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू, अब 1 है तो 1 इंटू 1 का माइनर, इस एलिमेंट का माइनर। ठीक है, इन 4 वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे। 2 इंटू -1 -2, देन -2 इंटू 1 2, देन माइनस लगता है सेकंड टर्म के लिए, 6 है तो यहाँ पे 6 हमने लिख दिया है। अब इसका माइनर ये 1 2 ये 4 एलिमेंट हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 इंटू -1 देन -1 इंटू 1 1, ये माइनस जो यहाँ पे लगता है सभी के बीच में वो माइनस है। ठीक है, इनका 1 इंटू 1 ये 1 हो गया है। देन प्लस यहाँ पे भी 1 है तो 1 लिखे हमने। अब यहाँ पे इसका माइनर दैट इज हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को स्किप कर देंगे, इन 4 एलिमेंट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 इंटू 2 2 -1 इंटू 2 2, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू -2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, -6 इंटू -1 -1 -2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 इंटू 2 -2 0, दैट इज इक्वल टू, अब 1 इंटू -4 अब -6 इंटू -2 है। ठीक है, ध्यान में रखना, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो इनका माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्लस
6 टू ज़ा 12। अब ये तो ज़ीरो हो गया, ठीक है, 1 × 2 1 × 0 0। अब -4 + 12, 12 में से 4 माइनस करें तो कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमें dy की वैल्यू भी मिल गई है, dy = 8। अब हम dz फाइंड करेंगे। नाउ dz dz अब dz में हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने d में x y z कोएफिशिएंट लिखा था, dz में हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने z कोएफिशिएंट लिखा था उसकी जगह पे हम ये लास्ट वाली नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो d में हमने लिखे थे एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम एज इट इज रहेगा। ठीक है, 1 1 1 1 -1 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 1 1 1 -1 2। अब dz में जहाँ पे हमने z के कोएफिशिएंट लिखा था d के अंदर, वो नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे हम ये कांस्टेंट नंबर लिखेंगे 6 2 2। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 2 2। अब हमें इसे सॉल्व करना है, दैट इज इक्वल टू, अब ये 1 × 1 का माइनर, हम कौन से एलिमेंट लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे -1 2 2 एंड 2। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। -1 × 2 -2 -2 2 ज़ा 4, देन माइनस लगता है सेकंड टर्म में, यहाँ 1 है तो 1 इंटू, अब इसका माइनर के लिए हम ये दो एलिमेंट और ये दो एलिमेंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दैट इज 1 × 2 2 -1 × 2, ये भी 2 हो रहा है। ठीक है, 2, देन प्लस, अब ये 6 लिखेंगे हम यहाँ पे, 6 इंटू, अब इस टर्म का माइनर, यानी कि इस टर्म का माइनर के लिए हम क्या करेंगे, इन चार एलिमेंट को हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 1 × 2 2 -1 इंटू -1, अब यहाँ माइनस है, इनका आंसर हमें -1 मिल रहा है, तो माइनस माइनस इसे +1 लिख देंगे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 × -2 × -2 -4 -6 -1 × 2 -2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, +6 × 2 + 1 3, दैट इज इक्वल टू, अब 1 × -6 ये हो जाएगा -6 -1 × 0 ये तो हो जाएगा पूरा 0। ठीक है, इसे 0 रख दो, 6 3 ज़ा 18, दैट इज इक्वल टू, अब -6 + 18 18 - 6 12। तो इस तरह से हमें यहाँ पे dz की वैल्यू मिल गई है, dy की वैल्यू मिल गई है, dx की वैल्यू भी हमें मिल गई है, और हमने d की वैल्यू भी फाइंड किया है। अब हमें x y z की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, नाउ x इज इक्वल टू, क्या हमने फॉर्मूला लिया था, dx/d, y इज इक्वल टू हमने लिया था dy/d, एंड z इज इक्वल टू dz/d। इसे हम सॉल्व करेंगे। अब x इज इक्वल टू dx/d, dx की वैल्यू हमने फाइंड की थी, यहाँ पे dx हमने लिखा है 4, dx/d दैट इज 4/d की वैल्यू भी हमने कितनी फाइंड की है, 4 फाइंड की है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4/4, दैट इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4 1। ठीक है, तो x हमें कितना मिल गया है, 1 मिल गया है। देन y इज इक्वल टू dy/d, तो dy हमने फाइंड किया था, dx के बाद में हमने dy फाइंड किया था, कितना हमें मिला था, हमें 8 मिला था, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे dy की जगह पे, दैट इज इक्वल टू 8/4, तो 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, हमें कितना मिल गया है, 2 मिल गया है। ठीक है, देन z इज इक्वल टू dz/d, दैट इज इक्वल टू, dz हमने फाइंड किया था 12। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है हमें 12, तो हम लिख देंगे dz इज इक्वल टू 12/4, 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, दैट इज 3। सो देयरफॉर यहाँ पे हमें मिल गया है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। अब इन तीन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है क्रामर का यूज करके। ठीक है, सो सॉल्यूशन, हम पहले तीनों भी इक्वेशन लिख लेंगे, हमारे लिए इजी होगा। फर्स्ट इक्वेशन है x + y - 2z इज इक्वल टू -10। ओके,
एक्स प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू -10। सेकेंड इक्वेशन है ट्वाइस एक्स प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू -1। सो यहाँ पे ध्यान में रखना ये -1 टेक्स्ट बुक में थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे -19 है। ओके, देन थर्ड इक्वेशन इज 4x प्लस 6y प्लस z इज इक्वल टू 2। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे d फाइंड करेंगे। d इज इक्वल टू, तो इस डिटरमिनेंट में हम x y z के कोएफिशिएंट लिखेंगे। ओके, फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कि 1, देन 2, देन 4। सेकंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट, यहाँ पे 1 1 6 एंड थर्ड कॉलम में z के कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे साइन का ध्यान में रखना, माइनस है तो यहाँ पे माइनस का यूज़ करेंगे, -2 -3 एंड 1, -2 -3 एंड 1। ठीक है, अब जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह से इसे भी सॉल्व करेंगे। यहाँ हम 1 लेंगे, 1 इंटू 1 का माइनर, दैट इज इन 4 एलिमेंट को हम सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 1 1 माइनस 6 इंटू -3 दैट इज -18। तो -18 ये और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा यहाँ पे। देन -1, अब ये 1 लिखा है हमने, अब इसका माइनर दैट इज हम ये 2 और ये 2 यानी कि इन 4 एलिमेंट को हम सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू 1 2 माइनस 4 इंटू -3 -12। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस माइनस ही हो जाएगा +12। ओके, प्लस सॉरी, अब यहाँ पे हम प्लस का यूज़ करते हैं बट यहाँ पे माइनस है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस का यूज़ कर देंगे। प्लस लिख दिया तो यहाँ पे -2 मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। अब इसका माइनर दैट इज हमें इन 4 एलिमेंट को सॉल्व करना है। 2 इंटू 6 12 माइनस 4 इंटू 1 4 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 18 प्लस 1 19 -1 इंटू 2 प्लस 12 14। अब ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा, इंटू में 12 माइनस 4 8। ओके, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 19 19 4 इंटू 1 14 -2 इंटू 8 2 8 ज़ा 16। ओके, दैट इज इक्वल टू, अब 19 माइनस 14, 19 में से -14 सब्ट्रैक्ट करते तो हमें कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, -16 दैट इज इक्वल टू 16 5 माइनस 16 सब्सट्रैक्शन होगा 11 बचेगा। ठीक है, अब 16 5 से बड़ा है माइनस, इसलिए यहाँ पे -11 आएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू हमें मिल गई है -11। अब इसके बाद में हम dx फाइंड करेंगे। नाउ dx इज इक्वल टू, अब dx में जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, अब d में हमने x y z के कोएफिशिएंट का यूज़ किया था। ठीक है, तो dx में हम x के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, x की कोएफिशिएंट की जगह पे दैट इज फर्स्ट कॉलम में हम लास्ट वाली वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, दैट इज -10 -19 2। ओके, -10 -19 2 एंड सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम हम एज इट इज लिखेंगे जो d में लिखा था। ठीक है, दैट इज 1 1 6 एंड -2 -3 1। ओके, एंड हम इसे सॉल्व करेंगे। अब तो क्या है, -10 है तो -10 रहेगा यहाँ पे, इंटू में इसका माइनर दैट इज 1 इंटू 1 1 -6 इंटू -3 -18 दैट इज माइनस माइनस ही हो जाएगा +18। देन माइनस, अब ये 1 है तो 1। अब इन 4 एलिमेंट को हम सॉल्व करेंगे, दैट इज इसका माइनर, तो -19 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा, माइनस लगेगा। अब 2 इंटू -3 2 इंटू -3 -6, अब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +6। ओके, देन अब यहाँ पे माइनस है तो -2 इंटू, जिस तरह से हमने यहाँ पे प्लस करके -2, इस तरह से भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा है हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे 2 इंटू 2 का माइनस दैट इज 19 इंटू 6 -19 इंटू 6। ओके, तो 19 6 से कितना होता है, 114 114। ठीक है, माइनस है तो ये माइनस लगेगा, देन -2 इंटू 1 2 दैट इज इक्वल टू -10 इंटू
18 प्लस 1 19 माइनस 1 इंटू माइनस 19 प्लस 6, इनका सब्सट्रैक्शन होगा 19 माइनस 6 माइनस 13 माइनस 2 इंटू माइनस 114 माइनस 2, दैट इज इनका माइनस 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 के साइन लगेंगे, इनका एडिशन हो जाएगा, दैट इज 116 हो जाएगा। ओके, दैट इज इक्वल टू माइनस 10 इंटू 19 माइनस 190। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 इंटू 1 13। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इनका भी हो जाएगा प्लस। इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 232। ओके, दैट इज इक्वल टू, अब टू माइनस 190 माइनस 190, अब 13 प्लस 232, इनका एडिशन कर दो, दैट इज हो जाएगा 2 5 4 4 एंड 5, ठीक है 245। अब ये प्लस में ये माइनस में इनका सब्सट्रैक्शन होगा, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 0 5, 4 में से नहीं जाते तो इधर 1 लेंगे, कैरी 14 हो जाएगा, 14 माइनस 9 5। अब यहाँ 1 बचा, 1 माइनस 1 0, दैट इज 55 हमें मिल गया। डी एक्स की वैल्यू में कितनी मिली है 55 मिली है। ओके, अब हम डी वाई फाइंड करेंगे। नाउ डी वाई इज इक्वल टू, तो अब डी वाई में क्या करेंगे हम, डी में हमने एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट लिखा था ना, डी एक्स में एक्स की जगह पे लास्ट वाली टर्म लिखा था, तो डी वाई में हम जो y के कोएफिशिएंट है यानी कि बीच में सेकंड कॉलम में हम लास्ट वाली टर्म लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा। ठीक है, जिस तरह से उसी तरह से रहने देंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यूज थी वो है 1 2 4। अब सेकंड कॉलम में हम लास्ट वाली टर्म लिखेंगे, क्या था लास्ट में -10 -19 2, -10 -19 2, एंड थर्ड कॉलम भी एज इट इज रहेगा, दैट इज -2 -3 1। अभी हमें इसे सॉल्व करना है हमें, तो 1 इंटू 1 का माइनर -19 इंटू 1 -19 माइनस 2 3 ज़ा 6। अब ये माइनस है तो -6 आएगा, तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है तो माइनस माइनस ये +6 हो जाएगा। ओके, देन माइनस, हमेशा माइनस लगता है तो माइनस लगेगा। अब यहाँ -10 ऑलरेडी है तो डायरेक्ट +10 लिख सकते हैं हम, या फिर -10 लिख के बाद में हम प्लस कर देंगे उसे। ठीक है, इंटू, अब इसका माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 4 -3 4 इंटू -3 -12। अब यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +12 हो जाएगा। देन -2 इंटू, अब इसका माइनस, दैट इज इन्हें हम सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 इंटू 19। अब ये माइनस है तो इनका आंसर माइनस में आएगा, दैट इज 19 4 ज़ा 76 होता है तो -76 आएगा, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +76। ओके, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू -16 + 6 -13। अब ये माइनस माइनस से +10 हो जाएगा, 2 + 12 14 -2 इंटू 46 76 + 4 80, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू -13 -13 + 10 इंटू 4 14 140 -2 इंटू 80 160, दैट इज इक्वल टू -13। अब +140 -160, इनका सब्सट्रैक्शन होगा, कितना बचेगा 20 बचेगा। अब 160 140 से बड़ा है इसलिए यहाँ पे हम माइनस साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, सो -13 -20 कितना हो जाएगा, -33। ओके, तो इस तरह से हमें डी वाई मिल गया है। अब हम डी जेड हम फाइंड करेंगे। ओके, नाउ डी जेड इज इक्वल टू, अब डी जेड में हम लेंगे फर्स्ट कॉलम जो डी में लिखा था एक्स का कोएफिशिएंट वो एज इट इज रहेगा, सेकंड कॉलम वाई का कोएफिशिएंट एज इट इज रहेगा, थर्ड कॉलम जेड का कोएफिशिएंट। जेड के कोएफिशिएंट पे हम लास्ट वाले नंबर यूज़ करेंगे। ओके, ये वाले -10 -19 2। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम एज इट इज रहेगा, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 4 1 1 6। ओके, तो यहाँ पे आएगा 1 2 4
116 एंड यहाँ पे हमें लिखना है लास्ट वाले टर्म दैट इज -10 -19 2 -10 -19 2 ओके। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सो 1 तो 1 लिखेंगे हम, 1 का माइनर 1 इंटू 2 2 माइनस 6 इंटू 19 ठीक है, 19 6 जा 114 माइनस आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 114 हो जाएगा ओके। देन -1 इंटू ये -1 इसका माइनर 2 2 जा 4 माइनस 4 इंटू 19 76 -76 आएगा ठीक है, माइनस है ना, यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 76। देन लास्ट टर्म जनरल यहाँ पे हम प्लस यूज़ करते हैं, अब यहाँ पे माइनस है तो हमें माइनस लेना पड़ेगा, -10 इंटू अब इसका माइनर 2 इंटू 6 12 माइनस 4 इंटू 1 4 सो 12 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 114 दैट इज 116 माइनस 1 इंटू 76 प्लस 4 80 माइनस 10 इंटू 12 माइनस 4 दैट इज 8 दैट इज इक्वल टू अब ये हो जाएगा 1 इंटू 116 दैट इज 116 माइनस 1 इंटू 80 80 माइनस 80 इंटू 10 80 अब 116 -18 दोनों का एडिशन होगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या लगेंगे देखना, यहाँ पे ध्यान में रखना ये -80 ये -80 तो यहाँ पे साइन माइनस की लगेंगी और इन दोनों का एडिशन होगा दैट इज 160। अब 116 माइनस 160 दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 0 माइनस 6 6 एंड सॉरी 0 में से 6 नहीं जाता, साइड वाले से लेंगे 10 10 माइनस 6 ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5 5 माइनस 1 4 एंड 1 माइनस 1 0 तो यहाँ हो जाएगा 44। अब 160 बड़ा है माइनस है तो ये हो जाएगा -44 ठीक है। तो हमने यहाँ पे dy dx और d की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, अब हमें x y z की वैल्यू फाइंड करना है ओके। नाउ x इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है x की वैल्यू फाइंड करने के लिए dx अपॉन डी, y के लिए dy अपॉन डी एंड z के लिए dz अपॉन डी ओके। सो dx अपॉन डी dx हमने फाइंड किया था 55 और d हमने फाइंड किया था -11 दैट इज 55 अपॉन -11। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 55 अपॉन -11। अब ये एक माइनस है तो यहाँ लग जाएगा 11 5 जा 55 होता है तो 5 आ जाएगा -5। देन dy अपॉन dy हमने फाइंड किया था -33 तो ये हो जाएगा -33 अपॉन -11। अब दोनों भी माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 11 3 जा 33 तो यहाँ पे हो जाएगा 3 ठीक है। देन z इज इक्वल टू dz अपॉन डी, तो हमने यहाँ पे dz की वैल्यू अभी फाइंड किया था, dz की वैल्यू हमें मिली थी -44 ओके। सो ये हो जाएगा -44 अपॉन -11 माइनस माइनस कैंसल 11 4 जा 44 दैट इज 4। सो यहाँ पे हमें x y z की वैल्यू मिल गई है, देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 4 ओके। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। देन थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन आप इस साइड वाली वीडियो पे टच करके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।